15 अगस्त का मौका है, आज़ादी का दिन आने वाला है। क्या कुछ कहना है एसडीएम सर आपका, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस खास मौके पर, क्योंकि कोरोना का काल भी इस वक्त चल रहा है? सर्वप्रथम तो मैं जय भारत टीवी की ओर से सभी दर्शकों को और पूरे प्रशासन को और देहरादून शहर की जनता को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व के इस पूर्व संध्या पर सभी को शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और इस समय निश्चित रूप से पूरे विश्व में एक महामारी का जो दौर चल रहा है उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ और बहुत सारी परिस्थितियाँ हम लोगों के सामने बनी हैं। एज ए प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा तहसील स्तर के जो कार्य होते थे उनको जनता के बीच में किस तरीके से उनको पहुंचाना है, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग जो हमें मेंटेन करनी थी, जनता को जो राहत सहायताएं वितरण करनी थी, इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने बखूबी कार्य किया है। और इस कार्य में हमारे पूरे तहसील प्रशासन और तहसील के सारे लोग साथ में रहे और सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से कार्य किया है। आपसे सभी लोग परिचित हैं। अभी बीच में आपने आम आदमी बनकर जाना शुरू किया और छापेमारी शुरू की। किस प्रकार का अनुभव रहा, क्या कुछ आपको वहां से मिला, और क्या कुछ कार्रवाई अभी तक उन मामलों पर हो पाई है? अपने उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में तहसील सदर क्षेत्र अंतर्गत किसी भी प्रकार की शिकायतें या कोई जन समस्याएं हमारे पास इस कोविड के दौरान या अन्य क्षेत्रों में आई तो उसको पूरे तरीके से प्रयास किया गया कि उसको बेहतरीन तरीके से उसका निस्तारण किया जा सके, उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। और एक इस जहां आज सभी लोग भय से व्याप्त हैं, लोगों को कोरोना के डर से बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारी दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, ऐसे दौर में लोगों को समझाना कि भाई अपना सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें और बचाव ही इसमें सबसे बेहतरीन उपाय है। जब तक इसकी कोई वैक्सीन वगैरह नहीं बन जाती तब तक पब्लिक एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। कोविड से संबंधित जो मार्गदर्शन MHA भारत सरकार उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका अनुपालन करें और स्वयं भी सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित रखें। सर, एक सवाल है मेरा। आरटीओ में विशेषता आप गए थे छापेमारी करने, क्या कुछ मिला आपको? लाइसेंस प्रक्रियाओं को लेकर, वाहन ट्रांसफर करने को लेकर काफ़ी अनियमितताएं भी आपकी इस जाँच में आई थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये प्रकरण काफ़ी पहले मैंने देखा था और इसमें गोपनीय तरीके से एक दो जगह आरटीओ ऑफिस के बाहर जो लोग बैठ रहे थे उनके छापामारी की कार्रवाई की थी और वहाँ पर काफ़ी अनियमितताएं हमें मिली थी। जो नोटरी की जाती हैं बिना अनऑथराइज तरीके से मोहर लगा करके और सिग्नेचर करके नोटरीज की गई थी, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट भी दी गई है और उसमें शायद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई भी उसमें की गई है। और जिन लोगों के द्वारा इस तरीके का कार्य कृत्य किया जा रहा था उनका लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश अव्वल माना जाता है। वर्तमान में कोविड के चलते शिक्षा जो है पूरे तरीके से अभी फिलहाल बंद है, ऑनलाइन प्रक्रियाएं शुरू हैं। यहाँ से बच्चों को आप क्या कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे? किस प्रकार से बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कोविड के दौरान अभी जो स्कूल हमारे और कॉलेज जो हैं वो सारे बंद चल रहे हैं। विशेष करके अभी ऑनलाइन के माध्यम से क्लासों का संचालन किया जा रहा है। तो मेरा बच्चों से, उनके पेरेंट्स से ये अनुरोध रहेगा कि आप ऑनलाइन क्लास तो अटेंड करवाएं अपने बच्चों को, साथ साथ में उनको सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित करें और स्वयं अध्ययन करने के लिए उनको प्रेरित करें। और सेल्फ स्टडी अगर करेंगे तो जो उनका सिलेबस है वो कंप्लीट होगा और प्लस विद्यालय में जो टीचर हैं संबंधित स्कूलों के वो अपने बच्चों को समय समय पर मार्गदर्शन करें कि क्या कौन सा सिलेबस उनको पढ़ना है, जिससे कि उनका सत्र भी खराब ना हो और बच्चे अच्छे मार्क्स के साथ और ठीक तरीके से अपने जो उनका कोर्सेज हैं, जो उनकी पढ़ाई है वो पूरा कर सकें। सर, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि आज़ादी का मौका है तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्यों ना देश गरीबी मुक्त हो, गरीबी से आज़ादी मिले? क्यों ना देश को भुखमरी से आज़ादी मिले? क्यों ना देश को कुपोषण से आज़ादी मिले? क्या कुछ कहना चाहेंगे एसडीएम सर आप? स्वतंत्र भारत के बाद हमने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ हमने अर्जित किया है और निश्चित रूप से आज की डेट में जो समस्याएं हमारे देश में अभी भी बनी हैं, जो प्रश्न आपने उठाए, उनको दूर करने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। रोज़गार के जो संसाधन हैं वो बढ़ने चाहिए और स्वरोजगार की तरफ लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित होना चाहिए। अगर हम इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में अगर काम करें और
निश्चित रूप से हम लोग जो हमारी जो समस्याएं इनसे निजात पाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और हमारा भी जिस क्षेत्र में हम लोग हैं एक प्रशासनिक दायित्व में हम लोग भी कोशिश करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और हम लोग लगातार सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण भी करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो उत्तराखंड अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी एक प्रबल अच्छे स्थान उत्तराखंड का है और आगे भी ये आगे लेकिन एसडीएम साहब, स्कूलों की जो जर्जर हालत है उसको लेकर कई बार सरकार भी घेरे में आ चुकी है, प्रशासन भी कई बार घेरे में रहता है, तो कब तक ये व्यवस्थाएं सही हो पाएंगी? कितना प्रयास आप लोग कर रहे हैं इस ओर? कहीं ना कहीं जो सरकारी शिक्षा प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन इसमें सुधार करने की पूरी गुंजाइश है और इसमें निश्चित रूप से प्रशासनिक स्तर से भी सरकार के स्तर से भी इसमें लगातार कार्य किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतरीन हो और बढ़िया तरीके से हमारे सरकारी सिस्टम चले और जो बच्चे गरीब बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, जो पेरेंट्स, उनको वही माहौल प्राइवेट सरकारी स्कूलों में मिले जो माहौल प्राइवेट स्कूलों में है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ श्री गोपाल राम बिनवाल जी, एसडीएम देहरादून, और बहुत ही तेज तर्रार कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। आज हमारी खास मुलाकात रही, जय भारत टीवी की खास बातचीत रही, क्योंकि आज़ादी का मौका है। साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से प्रदेश में शिक्षा प्रणाली है उन व्यवस्थाओं में सुधार आना चाहिए। लगातार प्रशासन कार्यरत है। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से मैं अरशद खान।